लेकिन तुष्टिकरण की जो पॉलिटिक्स कांग्रेस पार्टी करती रही थी, जिसको लेकर खुद कांग्रेस पार्टी के अंदर खाने एक बेचैनी भी थी। एंटनी कमेटी की यह रिपोर्ट भी 2014 में कहती है, तो अगर उसी को ध्वस्त करने की वो कोशिश कर रहे हैं तो ये बातें बुरी क्यों लग रही हैं आप लोगों को? ये बात तो सच है कि सबका विश्वास, सबका साथ, सबका प्रयास, उसी के जरिए देश आगे बढ़ेगा और बनेगा एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो दिक्कत किस बात की है? अरे तो सबका साथ तो है, लेकिन मोदी जी का ही साथ नहीं है देश के विकास के लिए, तो फिर क्या कर सकते हैं? हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी तो थोड़ा सा कभी आए आगे, एक प्रेस वार्ता ही कर दे, शांति की अपील कर दे, देश की स्थिति परिस्थिति देख के उसके बाद स्नेह यात्रा भी निकाले, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये स्नेह यात्रा नहीं है, ये वोटों के लिए यात्रा है। ये इनका स्नेह सिर्फ वोट से है और कोई जात और धर्म, मैं तो हमेशा बोलती हूँ ना, मैंने हमेशा आज तक पे कहा है कि जात धर्म का धंधा बनाने का काम तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और मैं ये कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रवक्ता और आदरणीय सांसद महोदय बैठे हुए हैं, आदरणीय सुधांशु त्रिवेदी जी, उनसे पूछना चाहती हूँ कि आपने तुष्टीकरण की राजनीति नहीं की क्या? और अगर आप इतने ही हिंदुओं के हितैषी हैं तो मुझे बता दीजिए कि क्यों मध्य प्रदेश के अंदर एक हिंदू की हत्या कर दी जाती है विश्व हिंदू परिषद के गुंडों के द्वारा, जो कि पलट के आपको दिखाया जाएगा आईना राजस्थान का। साधना भारती, लोधी डोली दमाए उसकी पलट के फिर आपको राजस्थान का आईना दिखाया जाएगा। नहीं, मैं आईना नहीं दिखाने, नहीं, जब एक उंगली अगर आप दूसरों पर उठाएंगे तो 3 उंगलियां खुद आपके ऊपर इशारा करेंगी ना। मैं आपसे मुखातिब नहीं हूं। अरे साधना भारती जी, आप मेरे डिबेट शो में आई हैं। साधना भारती, आप मेरे डिबेट शो में आई हैं। आप मुखातिब तभी होंगी जब आपका सवाल लेकर मैं उधर जाऊंगी। मेरे सवाल का भी तो जवाब दीजिए ना साधना भारती जी। आईना तो आप दिखाएगा राजस्थान की भी तो बात कर लीजिए आप। उनसे एक सवाल तो पूछ लूं। नहीं, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल करूंगी। अब मैं राजस्थान पे आ रही हूँ, बिल्कुल सही कहा आपने। तो उदयपुर में एक एंगल सामने आया है, तो इन हिंदूवादी जो बनते हैं, ढोंग करने का काम करते हैं, उनसे पूछना चाहती हूँ। उदयपुर में रियाज अटारी भारतीय जनता पार्टी का उदयपुर का सक्रिय सदस्य निकला। इनके पूर्व गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया जी के हर कार्यक्रम में शामिल होता था वो अटारी। उनके साथ इतनी सारी तस्वीरें क्यों, हर कार्यक्रम में सम्मिलित क्यों, और उसके बाद वो हत्यारा बनकर सामने आया। तो अब इसको क्या, ये रिश्ता क्या कहलाता है? फिर ये सहयोग नहीं, ये तो नफरत के आधार पर प्रयोग नजर आता है जीता जाता। और अंतिम बात मैं पूछना चाहती हूँ, 1 मिनट में, मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ, मैं पूछना चाहती हूँ। कमलेश तिवारी, जिस पर 2016 में इनाम रखा है मौलाना ने 1.5 करोड़ का सिर कलम करने पे, और 2019 में उसी के घर जाकर उनका गर्दन को काटकर हत्या कर दी गई, तब क्या किया इन्होंने? कितने पुलिस वालों पर कार्रवाई की? मुझे बताइए। हो गई आपकी बात साधना भारती जी, हो गई साधना भारती जी, प्लीज। ठीक है, एक अंतिम में, ठीक है साधना भारती जी, आपने जितने आरोप लगाए जवाब सुन ले रहे हैं, उसके बाद आप बोलिएगा। नुपुर शर्मा जी को निष्कासित किया, लेकिन संजय निषाद, जिन्होंने हमारे भगवान राम जी की माता कौशल्या के सत्यत्व पर प्रश्न उठाया। साधना भारती जी, हो गई अब आपकी बात। एक सेकंड। राजस्थान पे मैंने सवाल पूछा, उसको छोड़कर बाकी सारा जवाब आपकी ओर से दिया गया है ना? राजस्थान में पूछा जाएगा ना पलट के। कन्हैया लाल, जो पुलिस बैठकर वहां पर मध्यस्थता करती है, उसके बावजूद उस व्यक्ति की जान चली जाती है, ठीक है ना? जब आपसे पलट कर सवाल पूछ लिया जाए तो आपको बहुत दिक्कत होने लगती है। ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब देंगे। ठीक है साधना भारती जी, हो गई आपकी बात। अरे किसी के मर जाने के बाद अब NIA जांच करे, कोई भी जांच करे, उसके परिवार को कन्हैया लाल लौटाएंगे क्या आप लोग? परिवार को लौटाएंगे कन्हैया लाल आप? उनके बच्चों को लौटाएंगे उसका पिता, पत्नी को लौटाएंगे उसका पति? आप बैठ करके जोर जोर से बात कर रही हैं बिना संवेदनशीलता के, गलत बात है ये। साधना भारती, हो गई आपकी बात। सुधांशु जी जवाब दीजिए। ओके सुधांशु जी, नहीं, आप क्या भाजपा की प्रवक्ता बनकर? 1 सेकेंड में साधना है ना, ये सर्टिफिकेट देना बंद कर दीजिए आप लोग। ये सर्टिफिकेट देना बंद कर दीजिए, ठीक है? सर्टिफिकेट देना बंद कर नहीं, 1 सेकेंड मैडम, यहाँ पर आप साधना भारती की आवाज डाउन कीजिए। सुधांशु जी आप जवाब दीजिए। यहाँ पर व्यक्तिगत टिप्पणी के लिए नहीं बैठा के रखा है मैडम आपको। व्यक्तिगत टिप्पणी के लिए साधना भारती जी नहीं बैठा के रखा है। और इतना अहंकार किस बात का है? पूरा देश देख रहा है, इतना अहंकार किस बात का है? साधना भारती, साधना जी, ठीक है, लौटूंगी आपके पास। सुधांशु त्रिवेदी जी, साधना जी, तृप्तिकरण कैसे होगा वही पूछ रही है बार बार। के बारे में पता नहीं है साधना जी को? क्या जांच की, इनको जांच की डिटेल्स के बारे में नहीं पता है? भाई तो जांच एजेंसी बता रही है कि वो भाजपा नेताओं की रेकी कर रहा था, भाजपा नेताओं के नजदीक जाकर उनको अपना टारगेट बनाने का प्रयास कर रहा था। उसको जो पाकिस्तान से निर्देश थे उसमें था कि भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चे में वो सदस्य बने और फिर किसी प्रकार से भाजपा के कुछ नेताओं का विश्वास हासिल करके तब किसी बड़ी वारदात को अंजाम करे। और ये फाइंडिंग तो राजस्थान पुलिस की भी है। और प्रवक्ता लोग आकर पता नहीं यहां पर क्या बोलने लगते हैं। और मैं उदाहरण भी देना चाहता हूं चित्रा जी, शायद बहुत से लोगों को याद ना हो, स्वर्गीय राजीव गांधी की जब हत्या की गई तो LTT के जिन लोगों ने हत्या की और जिस महिला ने हत्या की थी, उससे पहले उसने 2 बार
वीपी सिंह विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के साथ रेकी की थी, क्योंकि ऐसी प्रैक्टिस की जाती है कि किस ढंग से हम बड़ी वारदात को अंजाम देंगे, तो मतलब वो वीपी सिंह के सदस्य हो गए क्या? इसलिए मैं बात कह रहा हूं कि समझदारी से बात करनी चाहिए। और सर्टिफिकेट की बात, तो मैं साधना जी को सिर्फ 2 सर्टिफिकेट बता देता हूं। एक एके एंटोनी कमेटी की रिपोर्ट 2014, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक समुदाय यानी मुस्लिम समुदाय के साथ ज्यादा आइडेंटिफाइड हो गई, ये उसके पराजय का कारण रहा। एके एंटोनी साहब बहुत वरिष्ठ नेता है और वो क्रिश्चियन है, उनको आप कोई आरएसएस बीजेपी का सदस्य तो बिल्कुल नहीं बोल सकते, तो हिंदू मुसलमान से कोई मतलब भी नहीं उनका। दूसरी बात, मेरी बात सुनिए, अरे भाई पूरी बात सुनिए। अभी आपके, अरे भाई अपने अपने टर्न पे बोलिए, क्या तरीका है? मैं कोई हस्तक्षेप नहीं करता हूं। और अभी आपकी पार्टी के एकमात्र हिंदू मठ, भाई क्या तरीका बहस करने का? भाई मैं तो किसी के में नहीं बोल रहा था, अपने अपने टर्न पे बोलिए। मैं सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूं। अभी आपके प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं जो हिंदू शब्द से नफरत करते हैं। एकमात्र मठाधीश हिंदू जो आपकी पार्टी में है, वो ये बोल रहा है कि हिंदू शब्द से नफरत करते हैं कांग्रेस के नेता। करिए कार्रवाई उनके खिलाफ अगर हिम्मत है। 2 सर्टिफिकेट मैंने आपके 2 बड़े नेताओं के बता दिए, एक एंटोनी और प्रमोद कृष्णम। अब जवाब दीजिए। अब जवाब दे दूं? बोलिए साधना जी। अब जवाब दे देती हूँ। मैं तो आपसे सीधे पूछ रही हूँ, उन्होंने अगर कांग्रेस पार्टी के बारे में बोला वो कांग्रेस का अंतर्गत मामला। मैं तो ये पूछ रही हूँ जो हिंदू देवी देवताओं के बारे में बोल जाते हैं उन पर क्या कार्रवाई की, छोटे ओवैसी पर क्या कार्रवाई की है, उनको जेल कब पहुंचाएंगे ये बताइए। और जिन्होंने नरेश अग्रवाल जी, जिन्होंने राम की तुलना रम से कर दी थी, उनको आपने संसद भवन की राज्यसभा की कुर्सी पकड़ा दी, उन पर क्या कार्रवाई की ये बता दीजिए। और मैंने पूछा संजय निषाद जी, भगवान राम जी को दशरथ का पुत्र नहीं मानते क्या आप? और अगर मानते हैं तो क्यों नहीं कार्रवाई की? क्यों कैबिनेट मंत्री का दर्जा उन्हें पकड़ा दिया फटाफट से पद? इसका मतलब आप रामवादी नहीं है, आप कामवादी नहीं है, आप विकासवादी नहीं है, आप मात्र वोटवादी हैं, आप मात्र नफरतवादी हैं, आप मात्र तुष्टिकरणवादी हैं, आप मात्र घृणावादी हैं, आप मात्र वैमनस्यतावादी हैं। और वैमनस्यता के आधार पर पार्टी के अध्यक्ष है ना, आप वोट मांगने का काम करते हैं, सहयोगी हैं, मुसलमान को भड़काने का काम करते हैं। उन्होंने माफी भी मांगी थी राम वाले बयान पर। साधना जी नहीं तो हम, आप तो यूपी से ही आती है ना, उनकी माफी नहीं सुनी आपने? अरे तो नुपुर शर्मा जी से जब चारों ओर से, एक सेकंड मैडम, नहीं एक सेकंड सुनिए। जिस निषाद पार्टी के अध्यक्ष का आप जिक्र कर रही हैं, वो हमारे साथ बैठे नहीं है और न ही उनकी पार्टी का कोई प्रवक्ता है यहाँ पर, और उन्होंने माफी भी मांग ली थी। तो गलत संदर्भ में कम से कम पूरी बात, एक सेकंड मैडम, पूरी बात ठीक है।